इसी के साथ अब आगे बढ़ेंगे और बात यहाँ पर चांदी की कर लेते हैं, क्योंकि बहुत शार्प डिक्लाइन हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। 10% की गिरावट पिछले हफ्ते में, $70 के नीचे के लेवल्स। कुणाल, कैसे देखते हैं प्राइसेस यहाँ से जाते हुए, क्योंकि सोना और चांदी दोनों में शार्प करेक्शन है। चांदी 10% तो सोने में 5% की गिरावट पिछले हफ्ते में। देखिए, ये जो हमने गोल्ड और सिल्वर में जो फॉल देखा है, उसका मेन रीजन था यूएस का जो जॉबलेस नॉन फार्म पेरोल्स का रिपोर्ट आया था, और जो बहुत 80,000 एक्सपेक्टेड थे और 1,72,000 आया। सो इसके पीछे का जो रीजन है 70,000 जॉब क्रिएशन, तो ये जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है उसके कारण हुई है। सो दिस इज वन ऑफ फैक्टर। सो इस जो फॉल आया था, नॉट बिकॉज अभी यूएस की इकोनॉमी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है, बहुत ज्यादा जॉब क्रिएशन हो रहे हैं, बट दिस वाज जस्ट सेंटिमेंटल ड्रिवन फॉल कि ऑलरेडी मार्केट हीटेड अप था और पेरोल्स का डेटा ऊपर आ गया, तो यूएस की इकोनॉमी हीट अप हो रही है। वो एक्सपेक्टेशन में हमने देखा कि गोल्ड सिल्वर भी नीचे आ गए, इंटरेस्ट रेट बढ़े गए, बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई। सो हमने एक रिएक्शन आते हुए देखा है। नाउ गोइंग फॉरवर्ड, आज जो हुआ है वो फिर से रिजम्पशन ऑफ वॉर, जो कहते हैं सीज फायर ब्रेक हो गया है। इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया है, ईरान ने इसराइल के ऊपर अटैक किया है, और सऊदी अरब के ऊपर भी अटैक किया गया है। अभी लेटेस्ट ईरान की पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी पे अटैक किया गया है। सो आई थिंक इफ दिस एस्केलेट, तो आज का जो फॉल हम देख रहे हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द एस्केलेशन इन द जियोपॉलिटिकल क्राइसिस, जिसके कारण इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी, और इन्फ्लेशनरी एक्सपेक्टेशन और बढ़ेगी तो बॉन्ड यील्ड और बढ़ेगी, बॉन्ड यील्ड और बढ़ेगी तो गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस पे शॉर्ट टर्म में दबाव बनेगा। तो भले लॉन्ग टर्म फंडामेंटल कितने भी तेजी के रहेंगे, बट शॉर्ट टर्म में ये दबाव कंटिन्यू रह सकता है। सिल्वर $64 $65 के बीच में ये हफ्ते में ट्रेड करता हुआ देखने मिल सकता है। और जहां तक गोल्ड की बात करेंगे, 4230 4250 के बीच में गोल्ड भी आता हुआ हमको नजर आएगा। सो सेल ऑन राइज की रणनीति रखी है, और जब तक ये वॉर का कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आता है, तब तक मुझे नहीं लग रहा है कि बड़ी तेजी हो पाएगी। ऑलराइट, तो दबाव यहाँ पर सोने और चांदी दोनों में रह सकता है। चांदी में स्पेशली, जहाँ पर गिरावट काफी बड़ी होती हुई नजर आई है। लेकिन आपको याद दिला दें कि बॉम्बे में, मुंबई में एज ऑफ नाउ